हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल करियर मेंटर्स। एंड आज एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। आइए चलिए बच्चों, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बच्चों, इसमें बता रखा है कि एक कार है जो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। बच्चों, ये पॉइंट है ए से आती है बी तक, ठीक है। और बच्चों, ये बता रखा है आपको कि मान लो इसको ए से बी आने में टाइम लगा टी, ठीक है। तो बच्चों, आपको इतना सा बता रखा है कि इसका आधा टाइम, मान लो यहां पे इसका आधा टाइम लगा, इसको ए से सी आने में आधा टाइम और बाकी सी से बी आने में बाकी का बचा आधा टाइम, ठीक है। ए से सी आने में आधा टाइम कितना लगा? t/2। बच्चों, इसने ए से सी को कवर किया, ए टू सी इसने कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी का बचा हुआ आधा टाइम, सी से बी, ये बाकी का बचा हुआ आधा टाइम इसने कवर किया, इस कार ने कवर किया है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। यू हैव टू फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको इसके शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलता है? वी एवरेज इज इक्वल्स टू, अरे सर कितना शॉर्टकट मारते हैं आप। चलो देखो, वी एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2/2। ये इसकी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है अगर इक्वल टाइम गिवन हो, आधा टाइम यहाँ पे आधा टाइम यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा आप ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। आया कैसे, अब वो हम देखेंगे यहाँ पे। वी एवरेज का फॉर्मूला बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब चलो मान लो ए से सी है x1, सी से बी है x2, ठीक है। अब ए से सी कितना होगा? x1 प्लस x2 अपॉन ए से सी x1, सी से बी x2, ठीक है। टोटल टाइम कितना है बच्चों? t। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चलिए, अब बच्चों, अब ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारी x1, इसके लिए स्पीड कितनी है? स्पीड है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। 40 इंटू टाइम कितना लगा ए से सी पे आने में? t/2, ठीक है। x2 के लिए ये वाला अगेन स्पीड इंटू टाइम, तो ये इसकी स्पीड है इंटू टाइम कितना लगा? t/2 अपॉन टोटल टाइम कितना है? t, ठीक है। t उड़ जाएंगे, क्या आएगा? 40/2 प्लस 60/2, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे चलिए कर देता हूँ। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? अब देखो यहाँ पे सभी सामने देखो इधर ना, देख लो यार। चलो ओके, चलो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? इसका एलसीएम आ रहा है 2। अब यहाँ से कितना आएगा? 40 प्लस 60। अब देखो सामने सभी, 40 क्या था? v1, 60 क्या था? v2। बन गया फॉर्मूला। तो बच्चों, फॉर्मूला यहां से क्या बना? v1 प्लस v2/2। और ये फॉर्मूला उसी केस के अंदर एप्लीकेबल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर टाइम जो होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। अगर हमारा टाइम इक्वली डिवाइडेड है तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? v1 प्लस v2/2। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अब यहां से कितना आंसर आ जाएगा? 100/2, और ये आ गया बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए मिटा रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा, हम देखेंगे अब इसके अंदर। देखिए सभी सामने, अब ये ग्राफ गिवन है आपको और ये ग्राफ है बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है जी, डिस्टेंस यहां से आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे है बच्चों 0 और यहाँ से जाएंगे तो ये 1 2 3 ओ अच्छा ये इसमें 2 3 4 8 9 10। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये टाइम गिवन है बच्चों सेकंड्स में, है ना, और ये आपको बच्चों गिवन है सेंटीमीटर्स में। ठीक है जी, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बना हुआ है, देखो 2 से चला ये 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 2 से चला और ये 5 पे 5 तक, ये यहाँ पे 3 के पास, ये ऐसा कुछ। ठीक है ना, आगे है 5 to 7 पे है, अगेन इतना ही, फिर 7 8 और ये 9 पे, और कहाँ तक है ये है 7 तक। ओके तो ये आएगा आपका कहीं यहाँ कहीं, तो और ऐसा कुछ आपको बच्चों ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है आपको, ये वाला है ना, ये पॉइंट है 7 सेंटीमीटर और ये है कितना 3 सेंटीमीटर। ओके सो बच्चों इसके अंदर आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ द बॉडी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, इसके अंदर स्पीड ऑफ द बॉडी निकालनी है आपको, स्पीड निकालनी है बॉडी की जब वो A to B मूव करेगा। चलो इसके अंदर मैं ए बी बना देता हूँ, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E, है ना। तो बच्चों आपको उसकी स्पीड ऑफ द बॉडी निकालनी है जब वो ऑब्जेक्ट A से B को मूव करेगा, सेकेंड वन जब वो ऑब्जेक्ट B से C को मूव करेगा, B to C, एंड थर्ड वन C to D। ठीक है, वीडियो को पॉज करें एंड एक बार के लिए इसको ट्राई करें। ठीक है, तो इसको मैं यहां से मान लो मिला देता हूं, ये और ऐसा कुछ। ठीक है जी, चलिए तो बच्चों स्पीड ऑफ द बॉडी बताए जब वो A to B मूव किया है ऑब्जेक्ट हमारा, A से B को मूव किया, ये A से और B। ठीक है, निकाल सकते हो, इजी है बिल्कुल, जल्दी बताओ। अरे भाई निकाल लोगे? नहीं निकाल पाएंगे सर, एक बार आप बता ही दो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं सभी सामने, देखो अब एक बार। ओके ठीक है, अब देखो स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी बच्चों ए से बी के लिए कितनी है डिस्टेंस, देखो यहाँ पे कितनी थी 0, गया और ये पता यहाँ तक पहुँच गया B तक। यहाँ डिस्टेंस कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, 3 अपॉन टाइम कितना लिया बच्चों इसने, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना है 5, 2 से 5 टाइम कितना है 3 सेकेंड्स। भाई ये पूरा कितना है 5, इतने में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ओनली इतने पार्ट में ही वो हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो ये टाइम कितना है 3। आंसर कितना आया बच्चों 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस गिवन थी सेंटीमीटर में और टाइम गिवन था बच्चों सेकेंड में, तो इसका आंसर कितना आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड फ्रॉम A to B। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों। इसको निकालने का मैंने आपको एक मेथड और भी बताया था, याद करो। डिस्टेंस
और टाइम ग्राफ का स्लोप, ये स्लोप क्या क्या देता है बच्चों अपने को? स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। और इस स्लोप को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताया था मैंने। ठीक है जी। तो यहां से आप इसको ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। देखो ए बी का स्लोप निकाल लो। आप क्या बोलोगे? स्लोप, है ना, स्लोप ए बी निकालने का तरीका क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको मान लो बच्चों 90, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा? बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 3, ये देखो दिख भी रहा है। अपॉन बेस कितना है बच्चों? 3। कितना आंसर आ गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है इतना? आप चाहो तो बच्चों फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों सही है ना? चलिए, अब बी टू सी निकालना है आपको, बी से सी, ये वाला पार्ट, बी टू सी। अब आप इसको अगर अच्छी तरह अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको यहां पे बच्चों एक चीज समझ में आएगी। क्या? देखो अच्छी तरह एक बार फटाफट से जल्दी देख के बताओ, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? अरे सर हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। कितना पूछते हैं रे आप। चलो सुनो सुनो सुनो, ठीक है भाई। बी से सी, क्या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई? समझना पता इस चीज को। मैंने एक ग्राफ बताया था आपको, देखो ऐसा कुछ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में एक लाइन अगर टाइम के पैरेलल अगर आ जाती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट किस पे होता है बच्चों? एट रेस्ट। उस केस में अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होती है बच्चों? 0। स्पीड कितनी है उसकी बच्चों? 0। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो यानी बी टू सी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हुई बच्चों? 0 हुई। इस केस में ऑब्जेक्ट पहले यहां से यहां तक हुआ मूव, उसके बाद स्टॉप हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगला हम लोग बच्चों निकालते हैं सी से डी के लिए, सी टू डी। चलिए, सी टू डी, ठीक है। चलो इसको मैं मान लो इससे मीट करा देता हूं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ, इसको मैंने बोल दिया ये था, इसको बोल दो एफ। ये सी डी और ये एफ, है ना, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, सी डी निकालना है। स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप सी डी कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? एफ डी, डी एफ या फिर एफ डी बोल दो, बात एक ही है। डी एफ कितना है? देखो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है? 3। इसके बीच का ये वाला पूरा कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, अपॉन बेस कितना आएगा? सी एफ। ये वाला सी एफ कितना है बच्चों? 7 से 9 कितना हुआ? 2। तो कितना आंसर आया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड आ गई। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को इतना। ठीक है, फटाफट से नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की साइड मूव करेंगे। जल्दी से बच्चों, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका कुछ स्कूल्स के अंदर। तो चलिए इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए, ये बोला हुआ है बच्चों आपको, एक स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है जी, ये आपको ऐसा कुछ गिवन है, स्पीड टाइम ग्राफ। ये यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। ठीक है बच्चों, स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में और वही सेम टाइम सेकंड में, है ना। चलिए 2 4 6, यहाँ गिवन है बच्चों 0
यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 10 गिवन है, और यहाँ गिवन है आपको, ठीक है, 16 है ना, मतलब इस टाइप से कुछ आपको गिवन है। 2 4 6 8 10 12 14 16 स्टेप से गिवन है ना। लो इसको तय कर देते हैं अपन एक बार, 12 14 16, ठीक है। अब बच्चों इसका जो आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है वो कुछ स्टेप से गिवन है। देखो पहले यहाँ तक के लिए कुछ ऐसे चढ़ा है, स्ट्रेट लाइन स्टेप से है ना। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हुई पहले, और फिर 10 सेकेंड्स तक के लिए, मतलब अप टू 10 स्पीड कांस्टेंट, एंड देन स्पीड डिक्रीज हुई है 16 सेकेंड पे आते आते। ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है जी, है ना। यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ। ओके, ये है 4, ये है 10 और ये है 16, ठीक है। तो बच्चों आपसे जो इसके अंदर पूछा गया है ए पार्ट, वो है कि ओ ए किस टाइप का मोशन शो कर रहा है। ओ ए किस टाइप का मोशन यहाँ पे शो कर रहा है, आई मीन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। अगला, ए बी किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, बी पार्ट है इसका। नेक्स्ट, बी सी किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, ठीक है जी। चलो इसको मैंने एक नाम भी दे दिया, ये ओ ए बी सी, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में बच्चों निकालना है आपको एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन, ठीक है। और बच्चों आखिरी में आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कितनी डिस्टेंस कवर करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले ओके, जो भी आसपास आप लोगों के डिस्टरबेंस हो रही है उसको एक बार के लिए बंद कर दीजिए और इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। फटाफट से सुना इसको, देखो। ओके, तो बच्चों यहां पे है टाइम और ये है स्पीड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ये स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, यहां पे टाइम है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों तो इसका मतलब क्या होता है कि उस बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यानी ओ ए में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। वो ये वाला पार्ट हो गया क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ए बी वाले में देखो बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ में ये लाइन कुछ ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, और इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो, नो एक्सीलरेशन। और नो एक्सीलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन आ गया ये। चलिए ये पार्ट भी हो गया जिसके अंदर क्या है, एक्सीलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन, या इसको हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट स्पीड, ठीक है जी। चलिए बीसी को अब देखो एक बार आप, बीसी के अंदर क्या है बच्चों, बताओ क्या हो रहा है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर कुछ इस टाइप की लाइन आ जाती है तो इसको बोलते हैं बच्चों रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आ गई मेरी बात समझ में आपको, ठीक है। देखो इनिशियली कुछ बॉडी की स्पीड हो गई और फाइनली देखा तो जाके बॉडी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे बच्चों, उसकी जीरो हो गई, ठीक है। तो बीसी पार्ट ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन,
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बच्चों हमको इसका निकालना है एक्सीलरेशन, है ना। अब एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओ ए के अंदर हो रहा है। ए बी के अंदर एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है, 0। बी सी में एक्सीलरेशन हो रहा है बट कैसा हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा होगा बी सी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव, और यहाँ पे ए कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, निकाले फिर एक बार। चलिए आइए एक बार फटाफट से इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, सो तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, वही सेम चीज स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, ये क्या देता है अपने को, एक्सीलरेशन देता है, बताया था। और चाहो तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल कितनी थी 0, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड्स का, 6 माइनस 0 अपॉन 4। ठीक है, स्लोप से भी निकाल सकते थे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 4, तो यहां से कितना आंसर आ गया 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या स्क्वायर से भी बोल दो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ए बी कितना है बच्चों, ए बी ए टू बी एक्सीलरेशन कितना है 0। ठीक है, चलो अब बी से सी निकालेंगे हम लोग अगेन। बी से सी के लिए देखो नेगेटिव एक्सील हमारा आएगा ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा हमारा बी टू सी। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसके अंदर, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। अरे भाई ये वाला पॉइंट कितना है 0 है ना, ये वाला, माइनस इनिशियल कितनी होगी, ये वाली बी, ये इसके लिए इनिशियल हो जाएगी कितनी 6, अपॉन टाइम कितना लगा इसको बी से सी पे पता है आने में, यहाँ पे था 10, यहाँ पे था 16, कितना लगा 6 सेकेंड, कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव क्या बताता है कि उस बॉडी की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, सी पे आके 0 हो गई। समझ में आ गई भी आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट देखें, डिस्टेंस ए टू बी। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वो क्या देगा बच्चों, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने बताया था, सिंपल सा, इसका एरिया निकाल लो, है ना। तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, अच्छा, सी इसको बोल दो ए बी, डी और इसको बोल दो ई, है ना, ये डी और एक ई, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी, ये निकाल दो बस आप। भाई डिस्टेंस निकालना है ए से बी, ओनली इसके अंदर का एरिया, ये वाला एरिया। अगर वो बोलता ओ ए बी सी, तो इस पूरे के अंडर का एरिया हमको निकालना पड़ता। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, ए बी ई डी के अंडर का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वही तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेंथ कितनी है, चाहो तो इसको ले लो, चाहो पता इसको ले लो। इसको मान लो मैंने ले लिया, ये वाला कितना आएगा 6 इंटू ब्रेथ बी कितनी है 6, कितना आंसर आ गया 36 मीटर स्क्वायर। ये लो 36 मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब यही, सॉरी 36 मीटर। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्टेंस देता है, और वो कितना आ गया 36 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हुई, जब उस बॉडी ने अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर लिया,
तो उस बीच उसने 36 मीटर का फासला तय किया, 36 मीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने ए टू बी। अगर आपसे इसके लिए पूछ लेता तो क्या बोलते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है बच्चों 6, हाइट कितनी है 6, ये काटा, ये हमारा कितना आया 18 मीटर। इतने के अंदर, इतने में उसने 18 मीटर कवर करे। इसका भी निकाल सकते हो आप, पता है सिमिलरली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही। क्लियर है इतना बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन था ये, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए आज एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब बच्चे उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए सभी हुई बच्चे क्वेश्चन एक, अच्छा क्वेश्चन है वाला। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 किलोमीटर ट्रैक, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल the next 90 kilometer so as to average AVERAGE so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। ठीक है जी, मैंने आपको 3 इक्वेशंस के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, ये ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन 3 इक्वेशंस के बारे में बच्चों हम